भाभी क्या हो गया, क्यों सर पकड़ के बैठी हुई हो? अभी तो सर पकड़ के बैठी हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं दीवार के साथ टकरे मारूं। तो परेशान क्यों होती हो भाभी? आप टकरे मार लो, किसने रोका हुआ है? जवेद भाई आपको रोकते हैं, मैं उसको समझाऊंगी। साबरा भाभी को टकरे मारने दो, क्यों रोक रहे हो तुम? वो बेचारी कितनी परेशान रहती है। रेहाना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रही हो? क्यों मेरी जान की दुश्मन हो गई है? मैंने अपना सर फड़वाना है क्या? तो फिर क्या कह रही हो भाभी? मुझे तो आपकी कोई समझ में नहीं आ रही बात। मैं सोचती हूँ कि अपने शोहर की उंगली पकड़ के चलूं, लेकिन वो तो ऐसा है कि मैं उंगली पकड़ने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे अंगूठा दिखा के भाग जाता है, यानी कि ठेंगा दिखा के भाग जाता है। भाभी, ठेंगा किसको बोलते? मैंने तो आज तक ये लफ्ज ही नहीं सुना। अब तुम मुझे कोई काम बोलोगी ना, मैं तुम्हें आगे से ठेंगा दिखा दूंगी। ठेंगे का मतलब है कि मैं नहीं कर रही, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी ठेंगा किसको बोल। अच्छा, मैं समझ गई भाभी। जो काम करने से इनकार कर देता है उसको ठेंगा दिखाना कहते हैं। मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूँ भाभी, मुझे क्या पता इन चीजों का। हाँ, मैंने तो जैसे एमए किया हुआ, मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने लोगों से सुना हुआ है, लोग एक दूसरे को ठेंगा दिखाते हैं। जब जवेद शादी से पहले मेरे घर पे आता था ना, मैं इसको हर बात पे ठेंगा दिखाती हूँ, लेकिन अब ये मुझे हर बात पे ठेंगा दिखाता है। ये तो सारा काम ही उल्टा हो गया अब। तो व्यूअर्स, खुशखबरी का दिन आ गया है। ये वो खुशखबरी है जो हमने आपसे छुपाई हुई थी। आप लोग रोज पूछते थे साबरा क्या माँ बनने वाली है। सच्चाई ये है कि मैं बाप बनने वाला था और मुझे शर्म आती थी आपको बताते हुए, लेकिन आज बताना पड़ा। ये देखें, मेरा बेटा हुआ है और साबरा की बेटी हुई है। तो व्यूअर देखे, जवेद मुझे मिठाई खिला रहे हैं। मेरी बेटी हुई और जवेद का बेटा हुआ है, तो जवेद अपने बेटे की मिठाई बांटने के लिए आया और मुझे मिठाई खिला रहा है। कोई इससे पूछने वाला हो कि बेटा तुझे क्या पड़ोसियों ने दिया है? तू तो ऐसे मिठाई बांट रहा जैसे पड़ोसी बांटने के लिए आते हैं। और जवेद का बेटा बिल्कुल जवेद के जैसा, पैदा होता ही चाय मांगने लग गया। मुझे कहता है कि मुझे चाय बना के दो। देखो, मैंने प्याला भर के इसको चाय बनाई दी है और मेरी बेटी से चाय मांग रही हो, लेकिन ये चाय दे भी नहीं रहा। कहता है कि नहीं, मुझे तो ये भी थोड़ी है। तो व्यूअर देखें, मेरा बेटा माशाल्लाह कितना प्यारा है, बिल्कुल मुझ पे गया है। और मेरे बेटे होने की खुशी में मैंने पूरे मोहल्ले में पापे बांटे हैं। आप लोग कहते हो कि हम लोग सस्ते वाले पापे खाते हैं, हम लोग सस्ते पापे नहीं खाते। मैं अच्छे और महंगे वाले पापे लेके आया हूँ और हर घर में मैंने 2-2 पापे दिए हैं। मैं माशाल्लाह से 2 थैली पापे की लेके आया था और मैंने पूरी मोहल्ले में बांट दिया। एक पापा भी मैंने घर पे नहीं रखा। और मैंने आपसे एक पापा मांगा था और आपने मुझे एक पापा भी नहीं दिया खाने के लिए। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वो असल में तुम्हारे दांत कमजोर है ना, इसलिए मैंने पापे नहीं दिए। मैंने कहा कहीं दांत टूट ना जाए तो फिर मसला हो जाएगा। क्यों, आपने क्या पत्थर के पापे बांटे थे जो मेरे दांत टूट जाते? इतने भी कमजोर नहीं है मेरे दांत। किसी दिन आपके चाक काट के देखूंगी ना, फिर पता चलेगा आपको मेरे दांत कमजोर है कि मजबूत है। जिस दिन चाक काटोगी ना, सारे दांत बारी बारी बाहर गिरे पड़े होंगे।